नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। राहु के नक्षत्र परिवर्तन की चर्चा करेंगे इस वीडियो से। अश्विनी नक्षत्र में राहु प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि केतु का नक्षत्र है। 20 फरवरी से यह इस नक्षत्र में गोचर करेंगे और 28 नवंबर 2023 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। कन्या वालों के लिए गजब की प्रगति, रिश्तों में सुधार, पद प्रतिष्ठा के योग बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रह गोचर कुछ इस तरह का बन चुका है दोस्तों। शनि का प्रभाव राहु के ऊपर रहेगा। शनि आप लोगों के लिए बहुत शुभ स्थिति में उपचय स्थान में आ चुके हैं, तो इस अवधि में राहु का प्रभाव भी निश्चित तौर से काफी उत्तम रहने वाला है, क्योंकि केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के बारे में इतना बताना चाहूंगा कि यह बहुत शुभ नक्षत्र है। अश्विनी कुमार जो ट्विन ब्रदर्स हैं, देवों के यह फिजिशियन कहलाते हैं। तो इस नक्षत्र में जो पैदा होता है उसके पास स्वाभाविक तौर से हीलिंग पावर्स होती हैं। किसी बीमार व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति हल्का सा भी कोई पैथी दे दे, कोई टच कर दे, कोई रैकी का जैसे होता है एक्सपर्ट, कोई अपने ही कई तरह के बख्श होते हैं, इल्म होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हीलिंग पावर कहने का मतलब बहुत अच्छी होती है इन व्यक्तियों के पास जिनका अश्विनी नक्षत्र में जन्म होता है, और ये अच्छे डॉक्टर साबित होते हैं। मेडिकल फील्ड में काफी उन्नति तरक्की करते देखे गए हैं। कॉन्फिडेंस काफी होता है इनमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बात के धनी होते हैं, दो टूक बात करने वाले होते हैं। इनको किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं आता, और यह सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। तो जो भी लक्षण एक कामयाब व्यक्ति में होने चाहिए वह अश्विनी नक्षत्र में अक्सर पाए जाते हैं। तो इस तरह के नक्षत्र का प्रभाव राहु के ऊपर रहेगा। तो राहु अष्टम स्थान में किस तरह का फल दे सकते हैं, शनि से भी दृष्ट हैं, यह चर्चा करते हैं। देखिए, राहु के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ विसंगतियां हैं, वह दूर भी करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। छाया ग्रह हैं, ये बात निश्चित है, और इनकी उत्पत्ति ही कुछ इस तरह की हुई है कि इसे मायावी ग्रह कहते हैं। अमृत मंथन के समय जब विष्णु भगवान ने एक दैत्य को देखा कि यह अमृत पान कर रहा है, तो उस दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया, तो सर राहु कहलाया और उस दैत्य का धड़ केतु कहलाया। तो इस तरह की पुराणों में कथा आती है। अगर सर है राहु, जो निश्चित तौर से है, जिसे नॉर्थ नोड भी कहते हैं, अगर साइंटिफिकली देखा जाए, जहां पर सूर्य का ऑर्ब और चंद्रमा का ऑर्ब आपस में काटते हैं, तो उत्तर दिशा में जहां पर काटते हैं उस बिंदु को हम राहु कहते हैं, नॉर्थ नोड कहते हैं। दक्षिण दिशा साउथ नोड कहलाता है और वह केतु कहलाता है। तो इनकी एक्सिस, राहु केतु की एक्सिस जो होती है, बहुत ये आमने सामने रहते हैं, 180 डिग्री पर रहते हैं हमेशा। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर राहु अष्टम स्थान में तो केतु दूसरे घर में रहेंगे, 180 डिग्री अपार्ट रहेंगे। तो राहु के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि यह आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कंट्रोल रखता है। जब यह अपनी दशा अंतर्दशा में आता है, या किसी भी ग्रह के साथ अगर इसका रिलेशन हो, तो उस ग्रह के ऊपर भी उस ग्रह के ऊपर भी पूरा प्रभाव रहता है इस राहु का। राहु माने तो वायु तत्व के प्रधान ग्रह हैं, और इसकी दशा अंतर्दशा में अक्सर व्यक्ति भ्रमण करते हैं।
विदेशों में भ्रमण करते हैं। अगर अच्छी स्थिति में केंद्र त्रिकोण में होता है यह राहु, तो व्यक्ति को राजतुल्य सुख, राजसी ठाट बाट देता है, व्यक्ति को सफल राजनीतिज्ञ बना देता है, बिजनेसमैन बना देता है। किसी भी क्षेत्र में हो, राहु अगर अच्छी स्थिति में है, व्यक्ति का केंद्र त्रिकोण में है और शुभ ग्रहों के साथ है। शुभ ग्रह हर कुंडली के लिए अलग होते हैं। आप लोगों की कुंडली के लिए शुभ ग्रह बनते हैं शनि, बुध और शुक्र। खासकर अगर तीनों के साथ किसी तरह से दृष्टि संबंध बनाए राहु या इनके साथ बैठा हो, गौर से सुनिए, अगर शनि के साथ है राहु, देखिए वैसे तो पाशविक दोष बनता है, परंतु आप लोगों के कुंडली के लिए वह लागू नहीं होता, क्योंकि पंचमेश है शनि। और लग्नेश के साथ जो कि बुध है, कर्मेश भी है, दशम स्थान के मालिक हैं, आपके स्टेटस के, इज्जत मान के मालिक हैं, कैरियर के मालिक हैं। बुध के साथ तो बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है अगर राहु साथ में हो। केंद्र त्रिकोण में हो तो व्यक्ति को ऊंचाइयां, तरक्की, सिद्धि, प्रसिद्धि कुछ भी दे सकता है यह राहु। और भाग्य स्थान के मालिक शुक्र के साथ कहे नहीं क्या, भाग्य प्रबल होता है, विदेशों में गमन करने वाला होता है, सुंदर भवनों में, बंगलों में रहने वाला, बड़ी गाड़ियों का मालिक, सभी तरह के भौतिक सुख, धन संपत्ति होती है, ऐश्वर्य होता है जब राहु शुक्र के साथ हो आप लोगों की कुंडली में। परंतु इसके ऊपर 6, 8, 12 घरों के मालिक का प्रभाव नहीं होना चाहिए, खासकर मंगल और सूर्य का प्रभाव नहीं होना चाहिए आप लोगों की कुंडली में इन युतियों में। अगर ये युति बनाए शनि, बुध और शुक्र के साथ, तो मंगल और सूर्य का प्रभाव दृष्टि से, संबंध से बने तो वह राजयोग तो बनता है, परंतु राजयोग का उतना फल नहीं मिलता। उसकी चर्चा भी करेंगे किसी वीडियो में। तो अभी हम बात कर रहे थे राहु के गोचर की। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में केतु का नक्षत्र, केतु आपके द्वितीय स्थान में अच्छी स्थिति में है, क्योंकि शुक्र की राशि पड़ती, सेकंड हाउस में शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक है। तो केतु एक किस्म से आपके भाग्य को वृद्धि कर रहे हैं सेकंड हाउस में बैठकर। और शनि का गोचर शुभ हो जाए तो निश्चित तौर से सोने पे सुहागा वाली बात है। शनि ने राहु से तृतीय दृष्टि से संबंध बनाया है, तो देखिए पंचम स्थान के शुभ फल मिलेंगे, द्वितीय स्थान के शुभ फल मिलेंगे इस अवधि में। और नक्षत्र क्योंकि शुभ है अपने आप में, उसके शुभ फल मिलेंगे। क्या मिल सकते हैं, चलिए विश्लेषण करते हैं। देखिए राहु का अष्टम स्थान में बैठना अपने आप में लोगों को हजम नहीं होता, जो इतना सही जानते हैं कि राहु अष्टम स्थान में अच्छे नहीं होते। शास्त्रों में बताया जाता है कि राहु अच्छे नहीं होते, परंतु एक साइड है, सिक्के का एक पहलू है। यहाँ पर आपको राशि देखनी चाहिए, यहाँ पर नक्षत्र देखना चाहिए, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र में आप गोचर करेंगे जो कि अति शुभ नक्षत्र है। यहाँ पर दृष्टि, संबंध, युति इत्यादि देखनी चाहिए। और राहु को वर्गा चार्ट में भी देख लेना चाहिए, आपके D9 चार्ट, D10 चार्ट में, और दूसरे वर्गा चार्ट, षोडश वर्गा चार्ट्स होते हैं। तो कंक्लूजन दे देना कि अष्टम स्थान में राहु है। मैंने देखा है अक्सर, अगर दूसरे लग्नों की भी बात करें, अष्टम स्थान में राहु अगर मित्र क्षेत्रीय हो, मित्रों के संग हो, तो अचानक से विस्फोटक ढंग से तरक्की देते हैं। 2 नंबर के कार्यों से व्यक्ति बहुत कामयाब होता है। गोपनीय कार्य, रिसर्च से, डिटेक्टिव फील्ड में हो, पराविद्याओं में हो, कोई भी फील्ड हो सकता है। अच्छा पॉलिटिकल फील्ड में भी कामयाब होता देखा गया। ये नहीं कि पंचम स्थान में या केंद्र में राहु होगा तो अच्छा फल देगा, पॉलिटिशियन बनाएगा। तो राहु के कई रूप हैं बेसिकली। इसे बड़े बड़े देवज्ञ, बड़े बड़े ज्योतिषगण भी मुझे लगता है नहीं बता पाए कि अष्टम स्थान में बैठकर ये कैसा प्रभाव दे देगा। तो हम मोटे तौर से ये जानते हैं कि जब यह शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ नक्षत्रों में हो, तो अच्छा फल देता है, भले यह केंद्र त्रिकोण के अलावा 6, 8, 12 में ही क्यों ना बैठा हो। तो अगर आप लोगों का 12वें घर में राहु है तो चिंता की बात नहीं। 6th घर में तो खैर उच्च स्थान में राहु अच्छा ही फल देते। अष्टम में भी यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने बताया इसका संग अच्छे ग्रहों के साथ, बुध, शुक्र और शनि के साथ होना चाहिए।
अश्विनी नक्षत्र में केतु का नक्षत्र है, तो राहु यहां पर कैसा प्रभाव देंगे, चलिए जानते हैं। अष्टम स्थान अचानक से होने वाली गतिविधियों को भी डिनोट करता है, मैं अक्सर बताता आया हूं। और केतु शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र की राशि में है, तो विदेशों से आपको लाभ हो सकता है इस अवधि में। साहित्य में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। स्त्री वर्ग से आपको खास लाभ होने के योग बनते हैं। आपके धन की वृद्धि होने के योग बनते हैं। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। अचानक से आपको प्रमोशन मिल जाती है। शनि से भी दृष्ट है, पंचमेश है शनि साथ में। बच्चों से सुकून या बच्चों को लेकर कोई भी आपके मन में चिंता है, उसका हरण होता है। बच्चों के कैरियर को लेकर कोई दिक्कत हो जाती है, कई बार बच्चों की शादी ब्याह को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, वह कष्ट दूर होते हैं राहु के इस गोचर में, राहु के इस नक्षत्र में गोचर करने से। अश्विनी नक्षत्र क्योंकि व्यक्ति को कॉन्फिडेंट बनाता है, बोल्ड बनाता है, विल पावर आपकी उत्तम रहेगी, भय चिंता से मुक्त रहेंगे। 20 फरवरी आने दीजिए, बल्कि शनि ने आधा काम तो अभी कर ही दिया होगा, आधा क्या 80% काम कर दिया होगा। आप का सोसाइटी में रुतबा आपका बढ़ने लगा होगा, उसकी चर्चा काफी बार कर चुके हैं। राहु के ऊपर शनि का प्रभाव देख ही रहे हैं, और अश्विनी नक्षत्र में होने के नाते आपको लीडरशिप क्वालिटीज मिल जाती है। आप शत्रुहंता हो जाते हैं। किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेना हो, किसी तरह के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना हो, चाहे यह नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे यह स्टडीज का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, तो राहु का ही गोचर आप लोगों को सपोर्ट ही करेगा, क्योंकि पंचमेश का प्रभाव भी है राहु के ऊपर, और नक्षत्र भी शुभ है जो कि आपकी विल पावर बढ़ाता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है अश्विनी नक्षत्र, और आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाता है। अष्टम स्थान में बैठा हुआ राहु शनि से दृष्ट होकर और अश्विनी नक्षत्र में आपकी इंट्यूशन पावर गजब की हो जाएगी, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र हीलिंग पावर्स का एक द्योतक है, कारक है। तो आपका जो हीलिंग टच है उसके साथ कहीं ना कहीं इंट्यूशन का भी समावेश रहता है। तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाने से आप प्रतिद्वंदियों की चाल अगर बिजनेस में है पहले से ही भांप लेते हैं, और किसी तरह की दिक्कत आने वाली होती है तो उससे अपनी सुरक्षा पहले से कर लेते हैं, रक्षा पहले से कर लेते हैं। एक किस्म से राहु इस वक्त रक्षा कवच का कार्य करेगा, शनि से भी दृष्ट है क्योंकि। तो अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने के गोचर के कारण आप लोगों के लिए यह शुभ फलदायी है, अति उत्तम स्थिति है। अगर आप दृष्टियों से भी देखना चाहिए इसका प्रभाव, तो 12वें घर के ऊपर पंचम दृष्टि है राहु की, तो विदेशों से आपको लाभ हो सकता है। विदेश यात्रा के प्रबल योग बनते इस अवधि में। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते तो उसमें भी आपको स्थितियां अनुकूल ही मिलती हैं। और इसी का प्रभाव 4th हाउस के ऊपर है, राहु की नवम दृष्टि देखे तो 4th हाउस के ऊपर पब्लिक से आपको प्रतिष्ठा मिलती है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होता है। प्रॉपर्टी का कामकाज करते तो इस अवधि में इस गोचर के कारण आपको लाभ होगा, ये बात निश्चित है। शनि से भी दृष्ट है जो कि प्रॉपर्टी के कारक है। तो राहु का अश्विनी नक्षत्र में कोई बुरा फल मुझे नहीं लगता, और यह है चारों चरणों में पहले यह गोचर करेंगे। फर्स्ट चरण में मंगल का प्रभाव रहेगा, तो मंगल वैसे ही तृतीय स्थान के मालिक है, तो ये शुरुआती दौर में आपको यात्राएं करवाएंगे जिससे आप लाभान्वित होंगे। और शुक्र के चरण में तो आप लोगों का भाग्य प्रबल होगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चमकेगा। चंद्रमा के चरण में लास्ट चरण होगा जो, तो सितंबर अक्टूबर के महीनों में आप लोगों को अकल्पनीय लाभ के रास्ते मिलेंगे, आपका बिजनेस खूब चलेगा। तो इस तरह के प्रभाव बुध के चरण में होंगे करीबन जून जुलाई में अश्विनी नक्षत्र में। तो कार्यस्थल से आपको लाभ, प्रमोशन के योग बन जाते हैं आपके मई जून में ही, मई से शुरू हो जाते हैं और जुलाई अगस्त तक प्रमोशन के योग बन जाते हैं।
तो राहु का गोचर क्योंकि शनि से भी प्रभावित है और अकेले अश्विनी नक्षत्र में होने के कारण ही नहीं, यहाँ पर शनि का भी क्योंकि एस्पेक्ट है, तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखना चाहिए, एनालिसिस करते हुए सभी तथ्यों को गौर करना चाहिए। इसमें चरणों का प्रभाव भी देख लेना चाहिए। तो शुरुआती दौर में आपको छोटी बड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती है। जो मार्केटिंग के व्यक्ति हैं उन्हें लाभ होगा। अगर स्पोर्ट्समैन हैं, खेल खिलाड़ी हैं, तो आप कामयाब होते हैं, जुझारू रहते हैं, विल पावर बढ़ती है, पराक्रमी हो जाते हैं मंगल के पहले चरण में। तो इस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो चलिए आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।